ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी, उसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। एक दिन टूनी चिड़िया की सौतेली बहन सुंदरी कौवी टूनी से मिलने के लिए आती है। कैसी हो टूनी दीदी, कितने साल बाद तुमको देखा है। तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। बेशक तू सौतेली बहन है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। मुझे पता है दीदी कि आप मुझसे सगी बहन जैसा प्यार करती हो, तभी तो आज मुसीबत पड़ने पर मैं उड़ती उड़ती आपके घर चली आई। मुसीबत? कैसी छोटी, पूरी बात बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बताऊं दीदी, मुझ पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा जो घोंसला था उसके ऊपर एक कौवे ने कब्जा कर लिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और बारिश का मौसम भी आने वाला है, इसलिए मैं सर छुपाने के लिए आपके घोंसले में चली आई। देख छोटी, तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब से तू इस घर को ही अपना घर समझ, तू यहाँ पर बिल्कुल आराम से रह सकती है। टूनी चिड़िया स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी थी, इसलिए वो सुंदरी के झूठे आंसू और उसकी चालाकी को समझ नहीं पाती है। कुछ ही दिनों के बाद टुन्नू जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आपका बाहर काम में मन नहीं लगता है। आप बस घर पर रुकने के बहाने ढूंढा करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारी बेटी की स्कूल फीस और बाकी के खर्चों का क्या होगा? देखो टुनटुनी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझसे जितना हो सकता है मैं कर ही रहा हूँ। क्या बात है, आजकल आप बहुत उखड़े उखड़े रहते हो। कोई भी बात हो तो उल्टा जवाब देते हो। अगर कोई बात है तो आप मुझसे साफ साफ कहिए। अब तो ये लड़ाई उनकी रोज जैसी हो गई थी। टुन्नू और टूनी चिड़िया के रिश्ते में दरार सी आने लगी थी। ना जाने क्यों टुन्नू अब टूनी चिड़िया से उखड़ा सा रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया नदी से पानी भरकर ला रही होती है, तभी उसे पेड़ के पीछे से टुन्नू के हंसने की आवाजें सुनाई पड़ती है। ये तो टुन्नू जी की आवाज है, लेकिन वो तो सुबह सुबह बोल कर गए थे कि आज कुछ काम है, जंगल के बाहर जाना है, तो लौटने में देरी हो जाएगी। आखिर माजरा क्या है, देखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर टुन्नू चिड़ा उसकी सौतेली बहन सुंदरी के साथ हंस रहा था। अरे टुन्नू जी और सुंदरी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदरी, तुम तो सुबह से तबीयत खराब होने का बहाना बनाए बैठी थी, और आपको तो आज जंगल से बाहर काम से जाना था ना। ये सब चल क्या रहा है? अच्छा हुआ जो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। जो तुम्हें दिख रहा है वही सच है। अब मैं तुमसे नहीं सुंदरी से प्यार करता हूँ, और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर जा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? कम से कम अपनी बेटी का तो सोचिए। सुंदरी, तू तो मेरी बहन है। मैंने बहन समझकर तुझ पर एहसान किया, और तू मेरा ही घर तोड़ने पर लगी है। अरे शर्म नहीं आई तुझको? अरे जाओ, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपना पति संभालो, फिर मुझे ज्ञान देना। तुम्हारी जैसी बदसूरत चिड़िया के साथ टुन्नू जी ने पता नहीं कैसे इतने साल बिता लिए। बेचारी टूनी चिड़िया के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। वो रोते रोते अपने घर आती है। बेटी टुनटुनी, अब तुम्हें और मुझे ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पापा और सुंदरी मौसी शादी कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पापा हमें इस घर से निकाल रहे हैं? लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मेरे बिना रह भी नहीं सकते। अब तुम्हारे पापा पहले जैसे नहीं रहे बेटा। अब उन्हें सुंदरी के आगे अपनी बेटी और परिवार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देख टूनी, जल्दी से जल्दी अपना और अपनी बेटी का सामान लेकर इस घर से बाहर निकल जा। अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुंदरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। रास्ते में माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें घोंसला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे पास एक योजना है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को पूरी योजना समझाती है और वापस अपने पिता के पास लौट जाती है और टुन्नू चिड़ा से कहती है, यहाँ से जाते हुए रास्ते में एक दुर्घटना में माँ की मौत हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी पापा? मुझे अपने पास ही रख लीजिए। अरे ये टुनटुनी कहाँ से आ टपकी? अब मैं कैसे इस टुन्नू से ये घर अपने नाम करवाऊंगी। टुन्नू को अपनी बेटी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेता है।
अगर मैं इसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, तो हो सकता है ये मेरे झांसे में आ जाए और ये मकान जल्दी ही मेरे नाम कर दे। हाँ बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू आराम से यहाँ रह सकती है। जल्दी मैं तेरा एक बड़े से स्कूल में दाखिला करा दूंगी। मैं तेरी उस कंजूस माँ की तरह नहीं हूँ। 2-4 दिन के बाद ही सुंदरी कुछ कागज लाकर टुन्नू चिड़ा को दिखाती है। सुनिए, मैं टुनटुनी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा रही हूँ। आप बस इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। टुन्नू चिड़ा झटपट कागजों पर दस्तखत कर देता है। अगले दिन सवेरे ही सुंदरी सारा सामान समेट कर भाग रही होती है। तभी सामने से टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसे पकड़ लेती है। जल्दी बाहर आ जाइए टुन्नू जी, ये देखिए सुंदरी आपका घर छोड़कर भाग रही है और ये बैग में क्या छुपा रही है, दिखाओ। शोर सुनकर हैरान होकर टुन्नू चिड़ा बाहर निकल आता है। ये देखो, इसने धोखे से हमारा ये घर अपने नाम करवा लिया है और अब ये आपका मकान और घर का सारा सामान समेटकर यहाँ से भाग रही है। ये क्या कर रही हो सुंदरी? अरे मैंने तो तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? और टूनी, तुम जिंदा हो? अरे मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। इस धोखेबाज सुंदरी के चक्कर में मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी ये सारा जाल इस धोखेबाज सुंदरी का ही फैलाया हुआ है, इसलिए मैंने और टुनटुनी ने मिलकर ही ये सब योजना बनाई थी ताकि हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकें। फिर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को माफ कर देती है और वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।